ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉटनी को और इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट में थोड़ा पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जैसे कि हमने 9th क्लास से आ रहे हैं, 9th क्लास से स्टडी कर रहे हैं कि बायोलॉजी हम कैसे कहते हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगोस मीन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो सिंपल वर्ड है, ये इसे हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी हम कैसे कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड कर दिए गए और वो 3 मेन डिविजन्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज बॉटनी, zoology and microbiology। ठीक है, तो ये हमारे साथ 3 कैटेगरीज हैं जिसमें बेसिकली बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया है। बॉटनी में फर्स्ट वन, zoology, और थर्ड वन जो है वो है हमारे साथ कौन सा वाला, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं। बॉटनी में हम पढ़ते हैं दिस इज़ द स्टडी अबाउट प्लांट्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं, प्लांट को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। ज़ूलॉजी, इन ज़ूलॉजी वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं ज़ूलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो हम देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस इन माइक्रोस्कोपिक फंजाई। इन चीज़ों को, इन ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, हमारा काम है बायोलॉजी में बॉटनी के साथ, क्योंकि हम बॉटनी स्टडी करते हैं तो ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को स्किप करते हैं, हम स्टडी करते हैं अबाउट बॉटनी। ठीक है, बॉटनी को फर्दर बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं दिस इज द क्रिप्टोगैम्स, and the second one is phanerogames। ठीक है, तो हमारे साथ 2 कैटेगरीज हैं प्लांट्स के, और वो कौन कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टो मीन हिडन एंड गैम्स मीन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स, वो प्लांट्स होते हैं जिसमें नो सीड प्रोडक्शन, इसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट। पेनिरोगैम्स वो प्लांट्स हैं जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेनिरोगैम्स। ठीक है, तो प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट, दूसरे को हम पेनिरोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गैमस मीन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और पेनिरो मीन विजिबल एंड गैमस मीन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिरोगैम्स में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रिप्टोगैम्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स में इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम कहते हैं द फर्स्ट वन इज टेलोफाइट, टेलोफेटा। टेलोपेटा ये हमारे साथ फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड वन इज ब्रायोफेटा, ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो कौन सा है, थर्ड कैटेगरी वो है टेरिडोफेटा।
तो ये तीन जो है, ये थ्री कैटेगरीज, ये हमारे साथ क्रिप्टोगेम्स के हैं, ठीक है। इन प्लांट्स में सीड्स मौजूद हो या सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये प्लांट, ठीक है, ठीक है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इसमें सीड्स मौजूद नहीं होते हैं। ये हमारे साथ है क्रिप्टोगेम्स। टेलोफाइट्स हम कौन से प्लांट्स को कहते हैं? टेलोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका टेलस लाइक बॉडी होती है। टेलस लाइक बॉडी, टेलस हम किसे कहते हैं? उन प्लांट बॉडी को जिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है बिटवीन स्टेम, लीव्स एंड रूट। स्टेम, लीव्स और रूट के माबेन हम डिफरेंसेस या डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा इस प्लांट का स्टेम है, कौन सा इसका रूट है और कौन सा इसका लीव्स है, ठीक है। तो इनमें हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं टेलोफाइट। टेलोफाइट के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे साथ कौन से है? इसका जो एग्जाम्पल है अल्गी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेलोफाइट इज अल्गी, ठीक है। तो ये हमारे साथ एग्जाम्पल हो गया टेलोफाइट। टेलोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे साथ मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोजाइरा, कायरा, ये हमारे साथ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और इसका बॉडी जो होता है वो टेलस लाइक होता है। टेलस लाइक बॉडी मीन कि इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है बिटवीन स्टेम, लीव्स एंड रूट, ठीक है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ब्रायोफेटा। ब्रायोफेटा ये हमारे साथ कौन से प्लांट है? नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता है और ये हमारे साथ शेडी प्लेसेस में होते हैं या जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर पानी के नज़दीक या जो शेडी प्लेसेस हैं, मॉइस्ट प्लेसेस है वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हमारे साथ कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मोसिस, ठीक है, ये हमारे साथ एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स के। या हमारे साथ हॉर्नवोल्ट्स, ठीक है, या हमारे साथ हैं लीवरवोल्ट्स। ये एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। नॉन वेस्कुलर प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें मौजूद नहीं होते हैं और ये हमारे साथ कौन से प्लांट हैं जो शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस में मौजूद होते हैं। ये भी क्रिप्टोगेम्स की एक टाइप है। नेक्स्ट जो है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है ये हमारे साथ एडवांस प्लांट है एज कम्पेयर टू टेलोफाइट एंड ब्रायोफाइट। इसके बाद जो प्लांट्स आते हैं वो हमारे साथ कौन से हैं? वो है टेरिडोफाइट, ठीक है। टेरिडोफाइट्स ये हमारे साथ वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इसमें वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है और इसके एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं ड्रायोप्टेरस, ड्रायोप्टेरस एडिएंटम, ठीक है, एंड एक्वेसिटम। ये हमारे साथ एग्जाम्पल हैं किसके? टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। तो प्लांट्स को दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया था, क्रिप्टोगेम्स एंड पेनिरोगेम्स। इसके बारे में हमने पढ़ा। टेलोफाइट्स वो प्लांट्स जो टेलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम टेलोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में भी हमने पढ़ा। ये हमारे साथ क्रिप्टोगेम्स हो गए। इसके बाद जो पेनिरोगेम्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि पेनिरोगेम्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? पेनिरोगेम्स में। इसमें हमारे साथ बेसिकली टू टाइप्स होते हैं पेनिरोगेम्स प्लांट की। एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरा हमारे साथ है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नो मीन नेकेड एंड स्पर्मा मीन सीड। एंजियो मीन कवर्ड एंड स्पर्मा मीन सीड्स। इनमें जो सीड्स होते हैं ये हमारे साथ ओरी में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, इसमें नेकेड सीड होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पर सीड पेनिरोगेम में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट हैं इसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, मगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ़र्क क्या है? फ़र्क इन दोनों में ये है कि हमारे साथ जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये कौन से प्लांट हैं? इनमें नेकेड सीड होता है,
सीड ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नेकेड सीड होते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। इसके एग्जांपल जो है वो है कोनिफर्स, जो होते हैं, साइकैड्स, एंड दिस इज द जेंगो। ये हमारे साथ एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द ओवरी के अंदर, और इसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ये सबसे एडवांस प्लांट जो हैं वो हमारे साथ कौन से हैं, एंजियोस्पर्म हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट जो है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, मगर वो सीड इनसाइड द ओवरी मौजूद होते हैं। और इसके जो एंजियोस्पर्म को फर्दर फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन से हैं, these are the monocot and dicot। ठीक है, तो इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर दिया गया है, डाइकॉट में और मोनोकॉट में। मोनो मीन 1 एंड कॉट मीन कॉटिलेडन, डाई मीन 2 एंड कॉट मीन कॉटिलेडन। ठीक है, तो वो प्लांट जिनमें 1 कॉटिलेडन होता है इनको हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट्स। वो प्लांट्स जिनमें, वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उसे हम कहते हैं डाइकॉटिलेडन प्लांट्स। ठीक है, मोनोकॉट्स के जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे साथ डाइकॉट्स के, वो है बीन्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। द नेक्स्ट वन इज रोजेस। ठीक है, द थर्ड वन इज फी प्लांट, ऑक, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, मोनोकॉट में वीट, गंदम, राइस, ठीक है, मैज, एटसेट्रा। ये प्लांट्स हमारे साथ कौन कौन से हैं, ये प्लांट हमारे साथ हैं मोनोकॉट के एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा क्रिप्टोगेम्स, पिनिडोगेम्स के बारे में। इनके जो प्लांट्स हैं वो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, स्टडी किया। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिप्टोगेम्स प्लांट हम स्टार्ट करेंगे। और क्रिप्टोगेम्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है टेलोफाइट के बारे में, जिसमें एल्गी आता है, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी तरह बारी बारी हम अपने लेक्चर में टेलोफाइट, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इनको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स, अगर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।